मैं इसको साइड पे सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो कल की कथा में गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय, एक नहीं 3 नए उपाय वंश की वृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया है रोग मुक्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए नया उपाय। 3 जगह पे स्पर्श, शिवलिंग में 3 जगह पर आप स्पर्श करना, स्पर्श करके उपाय करना। आपकी जो भी कामना होगी वह पूर्ण होगी। इसके साथ ही आपकी रोग मुक्ति होगी, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, रोग भी मुक्त होगा। और इसके साथ ही जो संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने उपाय बताया वो क्या है, आइए उसका ही हम आज आपको वर्णन करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो सबसे पहले जो गुरुजी ने 3 विशेष स्थान बताए, यदि मान लीजिए आपके शरीर में ऐसा है कि आपके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं, आपके शरीर में एनर्जी नहीं, तो गुरुजी ने कहा है कि आप शिव मंदिर में जाओ। शिव मंदिर में जाकर एक छोटा सा उपाय करो और 3 जगह पर शिवलिंग में स्पर्श करो। 3 जगह पर शिवलिंग में स्पर्श करके बाबा से प्रार्थना करो। आपका जो शरीर में जान नहीं है उसके लिए बाबा से बोलो और प्रार्थना करके बाबा से 3 जगह स्पर्श करो। आपकी वो जो शरीर में जान नहीं है, बाबा की कृपा होगी और आपका जो रोग है वह भी समाप्त होगा। तो सबसे पहले 3 स्थानों का वर्णन करते हैं, पर उससे भी पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देना है। तो 3 जो स्थान में सबसे पहला स्थान बताया गुरुजी ने, वो बताया ये माता पार्वती का हस्तकमल है, आप सभी जानते हो। इसके बाद ये जो बाहर की आउटर लाइन है, ये जो वाली लाइन है, ये जो आउटर लाइन वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा बताया गुरुजी ने, ये पहला स्थान बताया। जो ये सीधा है, इस वाले भाग का वर्णन नहीं किया गुरुजी ने। गुरुजी ने जो बताया वो बताया कि ये जो घूमा हुआ गोल वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है, इस वाले भाग पर आपको आपके हाथ से स्पर्श करना है। पूरे भाग पर स्पर्श करना है और स्पर्श करते हुए आपको पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर आपको भगवान शंकर के शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कितनी बार? 3 बार, 5 बार। ये पहला स्थान है। दूसरा जो स्थान गुरुजी ने बताया वो बताया है जो भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, शिवलिंग में जो जल बहकर नीचे गिरता है, जो कि इस प्रकार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो भाग है, इस भाग पर आपको आपका हाथ लगाना है। आपका हाथ लगाकर बाबा से फिर से विनती करो और जो षडाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो। इस प्रकार से हाथ लगाओ, केवल हथेली वाला भाग स्पर्श होना चाहिए, अंगुली आपकी स्पर्श नहीं होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा स्थान। और तीसरा जो स्थान गुरुजी ने बताया वो बताया है भगवान शंकर के शिवलिंग में। अब शिवलिंग में गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग में, पूरे शिवलिंग में आप कहीं पर भी हाथ लगाओ, लेकिन जब आप हाथ लगाओगे तो जो आपके हाथ की उंगलियां हैं, जैसे ये आपका हाथ है तो आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, उंगलियां शिवलिंग पे स्पर्श नहीं होनी चाहिए। केवल जो आपका पाम वाला भाग है, हथेली वाला भाग है, वही शिवलिंग पे स्पर्श होना चाहिए। शिवलिंग पे स्पर्श करके पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र का जाप करो। बाबा से रोग मुक्ति के लिए कहो। यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग है और आप चलने में असमर्थ हैं, तो केवल थोड़ी सी दूर जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर या अपने ही घर में शिवलिंग हो, उसी शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर हाथ लगाइए। बाबा आपको चलने की शक्ति ज़रूर देगा। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने कहा, यदि आपकी कोई कामना है और वो कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको इन्हीं 3 स्थान पर जल समर्पित करना चाहिए। और जल समर्पित करते हुए सबसे पहला जो स्थान गुरुजी ने बताया वही माता पार्वती का ये जो गोल वाला भाग है, आउटर लाइन वाला भाग है, माता पार्वती का ये पूरा स्थान है। तो आपको ये जो लाइन वाला भाग जिसका वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ, ये जो लाइन वाला भाग है, ये जो भाग है, ये जो आउटर लाइन वाला भाग है, इस भाग पर आपको जल समर्पित करना है। और जल कलश से जब समर्पित करोगे तो थोड़ा नीचे से करना, ऊपर से करोगे तो छींटे पड़ेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। जल समर्पित करते समय ये आउटर लाइन वाले हिस्से पर जल समर्पित करना। इसके बाद में आपको भगवान शंकर की जो चरण वाला भाग है, यहाँ पर जल डालना है। दूसरा स्थान ये होगा, यहाँ पर आपको जल डालना है। और तीसरा स्थान आपकी मनोकामना को भूलते हुए आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करो। यदि आपके मन में कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दुख है, तो बाबा से प्रार्थना करते हुए, शिवलिंग पे जल समर्पित करते हुए प्रतिदिन इस प्रकार से जल समर्पित करना शुरू करो। बाबा आपकी कामना को और आपके जीवन से दुख को समाप्त करेगा।
तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया वो वंश वृद्धि के लिए बताया। गुरुजी ने बताया कि यदि आपकी इच्छा है वंश वृद्धि की, तो प्रत्येक प्रदोष यानी कि जो प्रदोष आती है हर महीने में, वो शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो या कृष्ण पक्ष की प्रदोष, प्रदोष काल में आपको एक दीपक में 2 बाती लगा लेनी है। गाय का घी डालिए, यदि गाय का घी नहीं है तो जो भी आपके पास में घी है वो घी डालकर दीपक में 2 बाती लगाइए और दोनों बाती को शिव और शक्ति का स्मरण करके प्रज्वलित कर दीजिए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में। इसके साथ गुरुजी ने कहा कि आप प्रदोष का व्रत भी शुरू करें, प्रदोष का व्रत करें। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो फिर आप ये दीप प्रदोष काल में जरूर प्रज्वलित करें, पति और पत्नी। यदि पति नहीं जा सकते तो पत्नी जरूर प्रज्वलित करें। यदि शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आप आपके घर में जो शिवलिंग है उसके सम्मुख में ये दीप जरूर प्रज्वलित करें। और यदि आप चाहते हैं कि जल्दी कामना पूर्ण हो जाए तो फिर आप प्रतिदिन इस दीप को प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा आपकी संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूर्ण करेगा। अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो चौथा जो उपाय गुरुजी ने बताया वो रोग मुक्ति के लिए बताया, और वो बताया 3 अक्षत उपाय। 3 अक्षत आपको इन्हीं 3 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहला अक्षत यहीं पर समर्पित करना है, इसी कोर वाले भाग पर आपको समर्पित करना है, जो आउटर कोर है उस पर, उस आउटर कोर वाले भाग पर जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस पर समर्पित करना है। पहला अक्षत अपने रोग का स्मरण करो और यहाँ समर्पित करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ और यहाँ पर अक्षत समर्पित करो। इसके बाद में आपको दूसरा अक्षत समर्पित करना है भगवान शंकर के चरणों पर। चरणों पर बिल्कुल एंड पर जो चरण वाला स्थान है इस वाले स्थान पर आपको दूसरा अक्षत समर्पित करना है, यहाँ पर दूसरा अक्षत समर्पित करो। और इसके बाद में तीसरा अक्षत भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके आपके रोग का स्मरण करो। प्रतिदिन लगभग 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उपाय करके देखो, आपका जो रोग है उसमें आपको आराम ज़रूर मिलेगा। ये उपाय गुरुजी ने कल की कथा में ही बताई है। संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और आपकी मनोकामना भी जरूर होगी पूर्ण। सभी भक्तों को श्री